डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रक्तकोत्पत्ति यानी कि रक्तकोत्पत्ति कहाँ होती है? तो रक्तकोत्पत्ति कहाँ होती है? तो प्यारे साथियों ये आपकी कहाँ होती है? फेफड़ों में, ठीक है? यानी कि फेफड़ों में आपकी रक्तोत्पत्ति होती है। यानी कि फेफड़े क्या काम करते हैं? देखिए हमारे जो ब्लड होता है उसको यहाँ पर फ़िल्टर करने का कार्य करते हैं। यानी कि फेफड़ों से हमारा ब्लड क्या होता है? फ़िल्टर होता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? केसिका गुच्छ यानी कि केसिका गुच्छ और आपका बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बोमेन कैप्सूल और आपका जो केसिका गुच्छ है वो शरीर के किस अंग के भाग होते हैं? तो किस अंग के भाग होते हैं? तो ये आपके होते हैं गुर्दे के। यानी कि गुर्दे के आपके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। यानी कि आपका बोमेन कैप्सूल और आपका केसिका गुच्छ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? बहुत ही अच्छे और आपको मजेदार और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं साइंस के, इसलिए आपको क्लास को मिस नहीं करना है। आपको बिना स्किप के बिना क्लास को आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आपसे क्या पूछा है? कि जो लोग द्विफसी लोग लेंस का यूज करते हैं यानी कि द्विफोक्सी यानी कि जिसमें आपके दो लेंस लगे होते हैं। द्विफोक्सी का मतलब समझिए जिसमें आपके दो लेंस लगे होते हैं यानी कि एक तो आपका अवतल लेंस और आपका दूसरा अवतल लेंस, ठीक है? यानी कि जो लोग द्विफोक्सी लोग लेंस लेंस का यूज करते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें कौन सा रोग पाया जाता है? यानी कि उनमें आपका कौन सा रोग पाया जाता है? तो प्यारे साथियों उनमें पाया जाता है आपका जरा दृष्टि दोष यानी कि न तो उनको पास का दिखाई देता है और न ही उनको दूर का दिखाई देता है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं देखने के लिए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो निकट दृष्टि दोष है उनको क्या होता है कि निकट का दिखाई नहीं देता है, उनको दूर का दिखाई देता है। तो क्या करते हैं वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है? और इसमें मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से उनकी उनको जो दृष्टि है उनकी कमजोर हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि उनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए उनको अवतल लेंस की सजेशन दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है? ये आपके हो गए सभी चीजों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्रोमाइट किसका एस्क है? यानी कि क्रोमाइट है किसका एस्क है? तो प्यारे साथियों किसका एस्क है क्रोमाइट? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमियम का। किसका हो जाएगा आपका? क्रोमियम का। क्या? क्रोमाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए लेंस आपके दो टाइप के होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं? उत्तल लेंस और आपके अवतल लेंस, ठीक है? लेकिन आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? तो ये आपका किसने किया? एडोल्फ गेस्टन यूजेन किक ने। किसने किया? आपका एडोल्फ गेस्टन यूजेन किक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? एल्डोल्फ गैंगस्टन यूजेन किक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों जिसने भी हमारी इस क्लास को शेयर नहीं किया प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी हमारे प्यारे साथी हमारे इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी एक अच्छे स्तर से एक अच्छे माध्यम से करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, ठीक है? कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा। मैं आपसे बता दूं कि आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक तरीके से साइंस के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में किसी भी टाइप से आपसे पूछ ले जाए आप 100% उसको कर कर आएंगे, ठीक है? और आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन आपके 30 नंबर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको क्लास को लगातार शेयर भी करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता? विटामिन B12 पता होना चाहिए। यानी कि विटामिन विटामिन से आपके क्या क्या होते हैं? विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? हमारे शरीर में हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, ठीक है? लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होते? देखिए
जो आपके विटामिन बी 12 हैं, ये आपके जैसे वनस्पति आधारित जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ, जैसे आपके जंगलों में जो आपके जड़ी बूटियां होती है, ठीक है, उनमें आपके विटामिन बी 12 नहीं होते। लेकिन जैसे आपके दूध, पालक, पत्ते, ठीक है, मत्स्य उत्पादन यानी कि जो आपका मांस, अंडा हो गया, ठीक है, सभी में क्या होते हैं, आपके विटामिन होते हैं। लेकिन आपके जो वनस्पति आधारित जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें आपकी विटामिन बी 12 की मात्रा आपकी नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है, यानी कि हृदय से गुर्दों तक रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है, कौन सी धमनी करती है। प्यारे साथियों, हृदय से गुर्दों तक रक्त ले जाने का कार्य आपकी कौन सी करती है, वक्र धमनी। कौन सी करती है आपकी, वक्र धमनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, वक्र धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पांच जगत यानी कि पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि पांच जगत का जो आपका वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये आपका प्रस्तावित किया गया वी केटर के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, आपका वही केटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं, यानी कि जो आपके एक धातु के जो तार होते हैं उसके अंदर जो धारा को क्या संगठित करते हैं, यानी कि एक धातु के तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऐसे समझिए आप क्वेश्चन को। देखिए उसके अंदर क्या होते हैं, प्रवाहित आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, आपके संगठित होते हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं। इसमें एक धातु के तार में जब क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि आपका जो नाइट्रिक अम्ल है वो किसके साथ आपका अभिक्रिया नहीं करता। देखिए किसके साथ नहीं करता, आपका स्वर्ण के साथ, यानी कि सोने के साथ आपका अभिक्रिया नहीं करता। क्या, नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, इसलिए आपको क्लास को लगातार शेयर भी करते रहना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है, यानी कि धातु के तार में जो बिजली का जो प्रवाह है वो किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, तो ये आपका बना होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे बना होता है, आपका इलेक्ट्रॉन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव शरीर में आंतों में बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं, यानी कि आंतों में जो बैक्टीरिया आपके उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका संश्लेषण कौन करते हैं, विटामिन करते हैं या प्रोटीन करते हैं या आपके वसा करते हैं, कौन करते हैं। देखिए जब मानव शरीर के अंदर आंतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका जो संश्लेषण करने का जो कार्य करते हैं, ये आपका करते हैं विटामिन। क्या, विटामिन के, ठीक है। यानी कि विटामिन के का आपका जो कार्य है, क्या करते हैं, आंतों में बैक्टीरिया उत्पन्न होने से उनका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी कि विटामिन के का दूसरा कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना, यानी कि रक्त का थक्का बनाते हैं क्या, विटामिन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए हेमेटाइट किसका एस्क है, जो आपका हेमेटाइट है वो किसका एस्क है। तो किसका हो जाएगा हेमेटाइट, किसका हो जाएगा, आपका आयरन का। किसका हो जाएगा हेमेटाइट, आपका आयरन का एस्क, ठीक है। पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लोहे मेहता यानी कि लोहे मेहता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है, यानी कि जो आपका लोहे मेहता एक रोग है, यानी कि जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाता है।
क्या होता है ये? देखिए क्या होता है आपका ये एक लोहे धूल, यानी कि आपका एक क्या होता है, एक धूल होती है, ठीक है? इस वजह से हमें एक लोहे में तो हमें एक रोग हो जाता है, जो हमें ऑक्सीजन से हमें प्रॉब्लम उसमें देखने को आपको मिलती है। किसकी वजह से? इस रोग की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले जो हमारी प्रकाश की जो आपके कण होते हैं, ऐसा समझिए जब हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आंख का हमारा कौन सा पार्ट है जो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो देखिए, कौन सा पार्ट होता है हमारी आंख का? तो ये आपका हो जाएगी आइरिस, यानी कि आइरिस है हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो रेटिना होता है वो क्या कार्य करता है? देखिए, रेटिना आपका होता है वो क्या करता है हमारी, जैसे हम कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन करता है? आपका रेटिना, ठीक है? और जो कॉर्निया होती है वो हमारी आंखों की बाहरी परत होती है, ठीक है? यानी कि आंखों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया कि आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश के कण है, यानी कि आपको मैंने बता दिया कि सभी पार्ट्स होते हैं जो हमारी आंखों के वो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा मात्रक होता है आपका ज्योतिष तीव्रता? पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। मात्रक मात्रक कितनी होती है आपके? दो होते हैं। एक तो आपके होते हैं मूल मात्रक, ठीक है? उनकी संख्या कितनी होती है आपकी? सात होती है, ठीक है? और दो आपके होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कैसे? व्युत्पन्न मात्रक जो आपके होते हैं रेडियो और आपका रेडियो और स्टोरेडियन, ठीक है? यानी कि आपके इन टोटल आपके 9 होते हैं, 7 आपके मूल मात्रक होते हैं, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ज्योतिष फलांक, यानी कि आपकी मूल मात्रक की संख्या होती है आपकी 7, ठीक है? अब आपसे पूछा है कि ज्योतिष तीव्रता का मापन पे प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला। और विद्युत धारा किसको मापते हैं हम? केल्विन में, ठीक है? मोल किसका होता है आपका? एम्पियर, ठीक है? धारा। ये सभी आपकी क्या होते हैं? मूल मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मिर्मिकोलॉजी क्या है? तो मिर्मिकोलॉजी आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा चींटियों का अध्ययन। क्या होता है इसमें? चींटियों का अध्ययन किया जाता है मिर्मिकोलॉजियो में। अगर मैं बात करूं मधुमक्खियों के अध्ययन की, तो किसमें किया जाता है आपका ये? सर्पी कल्चर में। किसमें किया जाता है आपका? सर्पी कल्चर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, फ्लोरीन की कमी से, यानी कि फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? कौन सा रोग होता है फ्लोरीन की कमी से? तो कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी से? तो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है टेंडल केरीज। कौन सा होता है आपका? टेंडल केरीज। इसकर भी आपका होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है? गठिया आपका, गठिया बाय को पता होगा आपको, नहीं गठिया बाय भी होता है आपका, ठीक है? उनमें रक्त अल्पता, ठीक है? ये सभी आपके रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? यानी कि दूध में आपका बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन नहीं पाए जाते हैं, कैल्शियम नहीं पाया जाता है, क्या प्रोटीन नहीं होता है, या कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं होता? देखिए, दूध में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। यानी कि देखो, विटामिन सी की मात्रा दूध में बहुत कम होती है ना, कि बराबर समझिए। लेकिन विटामिन, यानी कि दूध में कैल्शियम और आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा दूध में सबसे ज्यादा आपकी उपस्थित होती है, ठीक है? यानी कि कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी आपके मतलब एक अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन जो आपका विटामिन सी है वो दूध में आपका बहुत कम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर, सल्फर आपने पढ़ा होगा, ठीक है? इसका जो आपका सामान्य नाम है वो क्या है? तो क्या है इसका सामान्य नाम आपका? ब्रिमस्टोन। क्या हो जाएगा आपका? ब्रिमस्टोन। किसका? सल्फर का आपका एक नॉर्मल नाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे हमारी
क्या करती है, परिक्रमण करती है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर हमारी क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। यानी कौन सा बल कार्य करता है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है यानी कि चक्कर लगाती है तो कौन सा बल कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा बल कार्य करता है आपका, ये गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। देखिए कौन सी बीमारी है जो आपकी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। तो कौन सी होती है, आपकी कर्क रोग, यानी कि आपके जो कर्क रोग है ये आपकी होती है असंक्रामक प्रवृत्ति की, ठीक है। यानी कि आपकी ये असंक्रामक प्रवृत्ति की आपकी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सौर सेलों में, यानी कि सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जो आपके सौर सेल होते हैं उनको हम एक निश्चित पैटर्न के साथ उनको हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड करेंगे, यानी कि आपस में उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो वो क्या कहलाते हैं आपकी, तो क्या कहलाते हैं आपकी, ये सौर पैनल। क्या हो जाएंगे आपके, सौर सेल पैनल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए लोहा खनिज, लोहा खनिज से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। क्या होता है इसमें, अपचयन आपकी हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है। यानी कि जैसे कोई हम अम्लीय घोल तैयार करेंगे तो उसके हम अगर हम उसको नीला लिटमस पेपर को लाएंगे तो उसके घोल के जैसे संपर्क में आएगा तो उस पर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एक फोटो सेल है, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश एनर्जी है, उसको बदल देता है किसमें, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देता है, क्या, प्रकाश सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी जो बैटरियां होती हैं उसमें सेल डलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फोटो सेल होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, प्रकाश सेल होते हैं आपके, क्या करते हैं वो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हमारी बैटरी क्या होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें टॉर्च जल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, डीटीपीटी यानी कि डीपीटी का टीका किस प्रकार का होता है। यानी कि जो आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है आपका ये, एक प्रोटोजोआ, यानी कि एक प्रोटोजोआ टीका आपका होता है, ठीक है, एक डीटीपी का टीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग है जो जिम्मेदार है। यानी कि आपकी आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का, तो सभी को पता होना चाहिए आपका जो आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण आपका कहाँ पे होता है, आपका अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं ओर्नियोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका, ओर्नियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए और आखिरी क्वेश्चन आपका है, इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट। देखिए मनुष्य के शरीर के किस भाग में सुपीरियर रेक्ट्स पाया जाता है। देखिए मनुष्य के किस भाग में सुपीरियर रेक्ट्स पाया जाता है। तो ये आपका किस भाग में पाया जाता है, आपका आंख में, किसमें, आंख में, नेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास जो कि आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको
अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इस क्लासों के माध्यम से आपको एक बेसिक तरीके से जो भी हमारे प्यारे साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।